हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल द सफलता पॉइंट्स में। आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे साइंस का सेट 5। यानी हम लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 कर चुके हैं और टोटल सेट 4 तक हम लोग टोटल 120 क्वेश्चन कर लिए। बचा हम लोग का 30 क्वेश्चन। 150 हम बताए थे 150 क्वेश्चन करेंगे, उसमें से 30 क्वेश्चन जो बचा है जो हम लोग आज भी करेंगे। 30 क्वेश्चन अगर ऐसे हम लोग 30 क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 150 क्वेश्चन। अगर 150 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम बताए थे कि 150 क्वेश्चन हम साइंस में वीवीआई हर चैप्टर से लाएंगे वीवीआई, तो हम लाएं और 150 क्वेश्चन हम लोग आज खत्म कर देंगे। अगर तो चलिए हम शुरू करते हैं सेट 5 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होगा? समतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब का आवर्धन, रेखीय आवर्धन जो होता है वह कितना होगा? तो ये होगा। क्या होगा? ये होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होगी? तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होता है एफ बराबर क्या होता है? आर बाय 2 होता है। यानी बताइएगा वक्रता त्रिज्या क्या क्या होता है? आधी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? सदैव सीधा होगा। क्या होगा? सदैव सीधा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो बताया गया 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में से बताया किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होगा? तो हीरा। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? मानव नेत्र में बताया गया किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो उत्तल लेंस लगा रहता है। किस प्रकार का लेंस? उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर वहीं दूरदृष्टि दोष बोलता है तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, लेकिन इसमें निकट दृष्टि दोष बोला गया तो इसलिए कौन क्या हो जाएगा आंसर? अवतल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारे बताया गया किसके कारण टिमटिमाता है? तो प्रकाश का अपवर्तनांक के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है? तो बताइए इनमें से कौन सा मात्रक जो है एम्पियर के बराबर है? बटे सेकेंड क्या हो जाएगा? एम्पियर के जो बराबर है कौन है? कूलाम बटे सेकेंड। यानी ये बराबर जो होता है वह होता है सी बटे एस। यानी ये को क्या बोलेंगे? एम्पियर बोलेंगे। सी को क्या बोलेंगे? कूलाम बोलेंगे। एस को क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? कूलाम बटे सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है? यानी किसको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है? तो किसको जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम को। वहीं ये मीटर पूछता है तो ये मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये मीटर को श्रेणी क्रम में। और वहीं वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? किसी कुंडली का जो प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? किसी कुंडली का जो प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? आर बराबर भी बटे आई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर बराबर भी बटे आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर। तो बताइए धारा की दिशा किधर? पूरब से पश्चिम की ओर है। तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गया? जब पूरब से पश्चिम की ओर तार खींचा गया, विद्युत धारा की दिशा है पूरब से पश्चिम की ओर, तो उसमें से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा? तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। क्या है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। श्वसन क्या होता है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? यानी उपचयन और अपचयन एक साथ हो रहा है, एक ऐसा रासायनिक समीकरण है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया दिया गया है ZnO प्लस सी, और अभिक्रिया के दौरान Zn प्लस
CO। तो बताइए किसका उपचयन हो रहा है, तो इसमें किसमें वो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसी का क्या होता है, उपचयन होता है, और जिससे ऑक्सीजन हटेगा तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। तो जिससे ऑक्सीजन हटेगा उसको बोलेंगे अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसे बोलेंगे उपचयन। तो इसमें बताया किसका उपचयन हो रहा है, यानी किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो सी में जुड़ रहा है। क्या किसमें जुड़ रहा है, सी में, यानी कार्बन में क्या हो जा रहा है, आके ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो उपचयन किसका हो गया, सी का हो गया। किसका हो गया, सी, यानी कार्बन को आ गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दूध में बोले, दही में बोले, दोनों में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टॉट्रिक अम्ल जो है वह इमली में और अंगूर में पाए जाते हैं। इमली में और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टॉट्रिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो है बिच्छू के डंक में हो गया, चींटी के डंक में हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक जो अम्ल है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वह कितना होता है, 7 से कम होता है। तो देखिए दोस्तों कि 7 से अगर अधिक है तो उसे बोलेंगे क्षारीय। क्या बोलेंगे, क्षारीय। अगर वहीं अगर 7 से कम है तो उसे बोलेंगे अम्लीय। क्या बोलेंगे, अम्लीय। अगर 7 रहेगा तो उसे बोलते हैं उदासीन। तो इसमें बताया गया क्या, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaOCl2। किसका सूत्र हो गया, विरंजक चूर्ण का हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अधातु जो द्रव अवस्था में रहती है। इसमें बताइए कौन सा एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही धातु बोलता था, धातु में क्या हो जाएगा, पारा। अगर धातु पूछा जाता है तो धातु में क्या हो जाएगा, पारा। लेकिन यहाँ पूछा गया है क्या, अधातु, तो अधातु में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं, कांसा। कांसा ऐसे लिखाएगा दोस्तों, कांसा। तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, कांसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, यानी किन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें कौन सा सूत्र लगेगा, एल्काइन का लगेगा। कौन सा लगेगा, एल्काइन का। CnH2n-2। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CnH2n। अगर वही डबल बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड रहता है तो उसको बोलते हैं एल्केन, एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। और वही कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। तो इसमें बताइएगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, किसको बोलेंगे, एल्काइन को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, एल्काइन। तो इसका एल्काइन का जो सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच बने आबंध होते हैं, तो हाइड्रोजन के बीच दो परमाणु के बीच बने होते आबंध को क्या कहते हैं, तो एकल आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल आबंध। यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होते हैं, एकल बंध होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाता है, तो अग्नाशय में पाई जाता है। कहाँ पाई जाता है, अग्नाशय में पाई जाता है। तो ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हो जाएगा इसमें, अग्नाशय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अग्नाशय। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाता है, अग्नाशय में पाई जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या है, तो मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या यानी कि मछली के हृदय को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा जाता है। वही मनुष्य पूछता है तो मनुष्य का हृदय जो है, मनुष्य का हृदय जो है 4 भागों में बांटा जाता है। वही मेढक का पूछा जाता है, मेढक का यानी जितना भी उभयचर है सबका 3, लेकिन एक मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ का हृदय जो है
4 भागों में बटा रहता है। बाकी बात जितना भी उभयचर है सबका हृदय 3 भागों में बटा रहता है। तो इसमें मेढक पूछा जाता है या तो मछली पूछा जाता है या तो मनुष्य पूछा जाता है। तो मनुष्य का बोला जाए तो 4 भागों में, मेढक का पूछे तो 3 भागों में, मगरमच्छ का पूछे तो 4 भागों में, मछली का पूछे तो 2 भागों में बटा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन किस प्रक्रिया से संबंधित है? नेफ्रॉन जो है वो किस प्रक्रिया से संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थायरोक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होगा उसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन की आवश्यकता होता है। किसकी होती है? आयोडीन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो घेंगा बीमारी होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? घेंगा बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग का कारण है। तो अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन है। क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रागकोश में होते हैं। प्रागकोश में क्या होते हैं? प्रागकोश में क्या होते हैं? प्राग कण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रागकोश में क्या होते हैं? प्राग कण होते हैं। और ये प्रागकोश जो है वह पुंकेसर का भाग है। किसका है? पुंकेसर का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। एक्स एक्स किस में होता है? लड़की में होता है यानी गर्ल में होता है। और एक्स और वाई किस में होता है? बॉय में होता है। किस में होता है? बॉय में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूछा गया एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो एक्स एक्स मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? बताया गया कौन से एक कृत्रिम परितंत्र है? तो खेत क्या है? एक कृत्रिम परितंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टोटल हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन देख लिए यानी जो 4 सेट कराए थे उसमें 120 था और इसमें कितना देख लिए? 30 देख लिए। टोटल जो क्वेश्चन हम लोग कर लिए 150 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। टोटल जितना हम 150 क्वेश्चन बताएं 150 क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो एग्जाम में हम गारंटी देते हैं कि 29 से 30 हम पहले वीडियो से ही बता रहे हैं कि 29-30 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। टोटल 150 क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो अगर एक वीडियो एक बार देखने से याद नहीं होता तो हम बताते हैं कि 2 से 3 बार आप लोग वीडियो देख लीजिए तो टोटल 150 क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएगा। एक बार में याद नहीं होता 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा। और इसी तरह का बताए थे कि हम 2 नंबरिया क्वेश्चन लाएँगे, 3 नंबरिया भी लाएँगे और 5 नंबरिया क्वेश्चन भी लाएँगे, जो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।